वेलकम स्टूडेंट्स। प्रायिकता के अंतिम अपने प्रश्नावली विविध प्रश्नावली जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है स्टार्ट करने जा रहे हैं। और देखिए इसका सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ एक्सरसाइज में वो उसमें यह है कि आपके ए और बी इस प्रकार की घटनाएं पी ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। लिखा है कि पी ए इज नॉट इक्वल टू 0 और पी बी अपॉन ए निकालना है आपको। स्थिति आपको ये दे रखी है फर्स्ट क्वेश्चन में कि ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। देखिए अगर ए बी का उपसमुच्चय होगा तो जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा, ए इंटरसेक्शन बी ये बराबर ए के आएगा। ये स्थिति आएगी इसमें आपके कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए और इससे आपके पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए हो जाएगा। आपको ज्ञात करना है पी बी अपॉन ए, ये ज्ञात करना है। ये पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, ये पी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन आपके इसमें ज्ञात करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ये दिया हुआ है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, इसके मतलब ए और बी में कोई भी जो आपके कॉमन अवयव नहीं है, इसका ये मतलब है रिक्त समुच्चय है। तो जो आप यहाँ मान रखेंगे इस जगह पर पी बी अपॉन ए, तो ये बराबर हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। यानी यहाँ पर चूंकि इसमें तो कोई अवयव है नहीं, तो ये अवयव न होने के कारण ये तो मान हो जाएगा 0 और ये पी ए अब अपने को मान रखने की इसमें जरूरत नहीं है, ये उत्तर आ जाएगा 0। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको सॉल्व उतार लीजिए क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन देखिए कि दंपत्ति के 2 बच्चे हैं और 2 क्वेश्चन पूछे हैं। इसमें दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि ये ज्ञात है कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, ठीक है, 2 बच्चे होने की कुल स्थितियां क्या होंगी? ये निम्नलिखित होंगी। एक तो इस मान लीजिए अपने लड़के के लिए बी लिखेंगे और लड़की के लिए जी लिखेंगे। इस तरह से ये अपने शब्दों का प्रयोग करेंगे। और इसमें चूंकि बड़े और छोटे की स्थिति तो इसमें है नहीं कोई, जो पहले वाले क्वेश्चन में, तो इसलिए आप संकेत बड़ा छोटा कोई भी ले सकते हैं। बाकी अगर मान लो आप जैसे सेकंड क्वेश्चन में इसमें बड़ा या छोटा इस तरह जरूरत पड़ेगी आपके, तो उसके लिए आप कैपिटल बी और स्मॉल बी इस तरह और कैपिटल जी और स्मॉल जी ये मान सकते हैं। ये स्थिति होंगी जब अपने बी और बी, यानी पहला लड़का और दूसरा लड़का, पहला लड़का दूसरी लड़की, पहली लड़की दूसरा लड़का और पहली लड़की दूसरी लड़की। यहां पर ध्यान रखिएगा, जहां कैपिटल बी बड़ा लड़का, स्मॉल बी छोटा लड़का, कैपिटल जी बड़ी लड़की और स्मॉल जी छोटी लड़की। ये अपने संकेत लिए हैं, ये संकेत ले रखे हैं। ये घटनाएं बनी कुल मिलाकर के और लिखा यह है कि ज्ञात कीजिए कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। कम से कम एक बच्चा
लड़का होने की अनुकूल स्थितियां कम से कम एक बच्चा लड़का होने की अनुकूल स्थितियां, देखिए ये है और ये है, ये तीन स्थितियां हैं इस तरह से। ये तीन स्थितियां हैं इसमें आपके, और आपको दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि दोनों बच्चे लड़के हों, ये प्रायिकता ज्ञात करनी है। दोनों बच्चों के लड़का होने की स्थितियां, एक ही स्थिति है सिर्फ आपके बी और बी, इस तरह से आप इन दोनों घटनाओं को अलग अलग घटना मान लीजिए। अगर मान लो अगर ये घटना ए मानते हैं, मानिए घटना ए है और ये घटना माना ये घटना बी है, तब ए इंटरसेक्शन बी, इसकी अनुकूल स्थितियां देखिए, इसमें ये कॉमन आएगी दोनों में, एक घटना बी बी, ये घटना कॉमन आएगी। अतः पी ए इंटरसेक्शन बी ये तो हो जाएगी 1/4, क्योंकि 4 जो है कुल स्थितियां हैं और ये इसके अनुकूल स्थिति ये 1 है ये। और इनमें से अगर आप इस घटना को, ये घटना ए है, इसकी प्रायिकता निकालते हो पी ए, तो ये आएगी 3/4 इस घटना की प्रायिकता। वैसे इस घटना की भी अलग से आप प्रायिकता निकालना चाहो तो ये 1/4 हो जाएगी, इसमें कि ये आपकी बच्चों के होने की स्थिति थी ये, जिसमें कि लड़का होने की स्थिति थी ये। आपको देखो पहले घटना इसमें कौन सी दे रखी है, यानी ज्ञात कौन सी घटना है, कि ये ज्ञात है कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। ये घटना दोनों बच्चों में से कम एक लड़का है, ये घटना पहले से घटी हुई है और अपने को इस घटना की प्रायिकता निकालनी है किसकी, कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का ये दिया है, लड़का होने की, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता निकालनी है। बी घटना की प्रायिकता निकालनी है आपको, तो सहप्रतिबंध प्रायिकता हो जाएगी। बी की प्रायिकता निकालनी है, ए घटना पहले से घटी हुई है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे पी ए, यानी ये आ जाएगी 1/4 और ए घटना 3/4, प्रायिकता हो जाएगी कुल मिलाकर के 1/3 हो जाएगी इसकी प्रायिकता। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। और इसके साथ में दूसरा एक पार्ट आपको और भी दिया हुआ है, ये फर्स्ट पार्ट है आपके, और सेकंड पार्ट देखिए दूसरा जो है वो आपके, दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि ये ज्ञात है कि बड़ा बच्चा लड़की है। अब के घटनाएं आपको थोड़ी अलग अलग माननी है, दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता निकालनी है। घटना ये घटती है पहले से कि बड़ा बच्चा लड़की है, पुनः बड़ा बच्चा लड़की होना घटना ए, और आपको जो ज्ञात करनी है उसमें दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता ये आपको ज्ञात करनी है, तथा दोनों बच्चों के लड़की होने, दोनों बच्चों का लड़की होना घटना बी है। तब देखिए क्या स्थितियां बनेगी इसमें, बड़ा बच्चा लड़की होना, बड़ा बच्चा लड़की होने की स्थिति देखिए आपके इसमें एक ही है, दो है, ये दो स्थितियां हैं। अतः पी ए बड़ा बच्चा है, पी ए बड़ा बच्चा लड़की होना ए है, बड़ा बच्चा लड़की देखिए इन दो घटनाओं में से है, तो प्रायिकता हो जाएगी 2/4 यानी 1/2, तथा
पी बी घटना की भी प्रायिकता आप लिख लो, जिसकी जरूरत पड़ेगी वो अपन काम में ले लेंगे। दोनों बच्चों का लड़की होना घटना की बी है, तो दोनों बच्चे जो लड़की देखिए इसमें है आपके, ये 1/4 हो जाएगी। और ए इंटरसेक्शन बी देखिए एक बार क्या घटना बनेगी, ए इंटरसेक्शन बी में इन दोनों की घटना में कि बड़ा बच्चा लड़की होना, ये घटना ए है, अपन ने जिसकी जो स्थितियां देखी है बड़ा बच्चा लड़की होने की, उसमें यह है आपकी, यहाँ पर बड़ा बच्चा लड़की है, इसमें बड़ा बच्चा लड़की है, और यहाँ पर दोनों बच्चों का लड़की होना घटना भी है, दोनों बच्चों का लड़की घटना होना इसमें यह है, तो कॉमन स्थिति ये आएगी। ये स्थिति आपके प्रायिकता जो है आपकी जो बनेगी, इसमें एक अनुकूल स्थिति है, कुल स्थितियां वही आपके 4 हैं, तो 1/4 ये स्थिति बन जाएगी इसमें। और यहाँ पर अब आपको जो निकालना है वो दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता निकालनी है। दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता नहीं, बी घटना की प्रायिकता आपको निकालनी है, सह प्रतिबंध प्रायिकता पी बी बटे ए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे पी ए, इस तरह से कर लीजिए इसको। तो ये आपके पी ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगा 1/4 और बटे 1/2, ये 2 ऊपर से ला जाएगा और 1/2, इस तरह से इस क्वेश्चन का आपके आंसर आ जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए दोनों के दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कल्पना कीजिए कि 5% पुरुषों और 0.25% महिलाओं के बाल सफ़ेद हैं। एक सफ़ेद बालों वाले व्यक्ति को यादृच्छया चुना गया है। इस व्यक्ति के पुरुष होने की क्या प्रायिकता है, ये मान लें कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान है। तो अगर दोनों की संख्या समान होगी तो देखिए, चाहे पुरुष चुना जाए चाहे स्त्री चुनी जाए, इसकी प्रायिकता बराबर आएगी। अगर दोनों की संख्या बराबर है तो 1/2 1/2 हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये प्रायिकताएं लिख लीजिए। माना पुरुष का चुना जाना घटना E1 तथा महिला का चुना जाना घटना E2 है, तब PE1 और बराबर PE2 ये दोनों बराबर ही आएगी, क्योंकि दोनों की संख्या इसमें लिखी है कि समान है। इसलिए अगर संख्या समान है तो वहां पर चुने जाने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो समान हो जाएगी। अब देखिए घटना क्या घटती है इसमें, आपके इसमें लिखा है कि एक सफेद बालों वाले व्यक्ति को यादृच्छिक चुना गया है। माना सफेद बालों वाले व्यक्ति को चुना जाना घटना ई है, तब PE/E1 देखिए क्या बनेगा, PE/E1। E1 घटना घटी, यानी ये घटना है पुरुष वाली जो है, आपके पुरुष चुना गया है और वह सफेद बालों वाला है। सफेद बालों वाले व्यक्ति को चुना जाना, पुरुष चुना गया है और वो सफेद बालों वाला है। इसकी प्रायिकता आपको प्रश्न में दे रखी है इसमें कि 5% पुरुषों के बाल सफेद हैं। ये 5% यानी 5/100 हो जाएगी, तथा PE/E2 E2 घटना घटी है, यानी चुना गया जो वो महिला है और सफेद बाल है उसके। ई यानी चुने गए व्यक्ति के बाल सफेद हैं, चुना गया व्यक्ति महिला है उसके सफेद बाल हैं, तो इसके लिए आपको 0.25% महिलाओं के बाल सफेद दे रखे हैं, तो 0.25/100 ये प्रायिकता हो जाएगी इसकी। और आपको देखिए प्रायिकता क्या निकालनी है, इस व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता क्या है।
चुने गए व्यक्ति की पुरुष होना, तो चुने गए पुरुष होने का मतलब आपको इवन घटना के साथ में इसको जोड़ना है। अब P E1 बटे E, P E1 P E बटे E1, P E1 P E बटे E1 प्लस P E2 P E बटे E2। मान रखिए, देखिए इसमें 1/2, ये 5/100, 1/2 इंटू 5/100 प्लस 1/2 इंटू 0.25/100। तो लघुत्तम तो देखिए बराबर ही आएगा, इधर 200 आएगा, ये 200 ये है, यहाँ पर भी 200 ही आएगा लघुत्तम। तो लघुत्तम तो आपस में कट जाएगा, एलसीएम तो इनका कट जाएगा, और ऊपर ये 5 आ जाएगा और नीचे ये 5 और प्लस 0.25, ये स्थिति आएगी। और इसको अपन सरल कर लेते हैं, जैसे 5 और बटे 5.25, थोड़ा दशमलव वगैरह भी हटा लेते हैं। देखिए इसमें दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, इस तरह से ये हो जाएगा। बाकी अब इन संख्याओं को देखो अपन काट लेते हैं, 25 से काट लेते हैं पहले। तो 25 दूनी 50 और ये 0, और ये 25 दूनी 50 और 25 से कम 25। ये कुल मिलाकर के अब और तो संख्याएं इसमें से आपके 20/21 में से कोई संख्या आपके कटनी नहीं है, तो कुल मिलाकर के ये आपके उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मान लीजिए कि 90% लोग दाहिने हाथ से काम करने वाले हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि 10 लोगों में से यादृच्छिक चुने गए अधिक से अधिक 6 लोग दाहिने हाथ से काम करने वाले हों। ये आपके बर्नौली बंटन की स्थिति आ गई है। 10 लोगों में से आपको व्यक्ति चुनने हैं, दाहिने हाथ से काम करने वाली स्थिति आपको इसमें दे रखी है, 6 लोग दाहिने हाथ से काम करने वाले हों। तो आप इसको अपने सफलता मान लीजिए कि माना, पहले तो वो व्यक्तियों की संख्या लिख लो इसमें कुल मिलाकर के कि कितने लोग हैं इसमें। चुने गए व्यक्तियों की संख्या ये आपके n का मान होगा बराबर 10। माना चुने गए व्यक्ति का दाहिने हाथ से काम करने वाला होना एक सफलता है। तो सफलता की प्रायिकता यानी P का मान, इसमें 90% लोग काम करते हैं तो 90/100 यानी 9/10 हो जाएगी ये प्रायिकता इसकी। अतः असफलता की प्रायिकता, असफलता की प्रायिकता इसको 1 में से घटा लीजिए, 1 माइनस 9/10 बराबर 1/10। ये असफलता प्रायिकता Q का मान आ जाएगा। ये Q भी लिख दो है ब्रैकेट में इस तरह से। और 10 जो व्यक्ति चुनेंगे उसमें अधिक से अधिक 6 लोग दाहिने हाथ से काम करने वाले होने चाहिए, अधिक से अधिक 6। अब अधिक से अधिक 6 सफलताएं हों तो R बराबर, अधिक से अधिक 6 है तो देखिए कम हो सकते हैं,
5 हो सकते हैं, 4, 3, 2, 1, 0, इस तरह की स्थिति हो सकती है। तो आर के मान 0, 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 यहां तक की स्थिति आएगी। अतः अभीष्ट प्रायिकता P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6, और ये इतने निकालने के बजाय आप यह जो आपके P6 तक की जो स्थिति है इसको अपने टोटल अपने कैंडिडेट जो चुने जाने हैं वो 10 है, चुने गए व्यक्तियों की संख्या 10 है वैसे इसमें कुल मिलाकर के। तो अधिक से अधिक 10 जब आपको निकालने हैं तो ना, अधिक से अधिक जो आपको 6 जब निकालने हैं तो बाकी इसमें बच जाएंगे, वो आप घटा दो। या तो देखो दोनों तरीके हैं, या तो इनकी प्रायिकता निकाल लो या फिर जो 7, 8, 9 और 10 ये 4 बच गए वो प्रायिकता घटा दो आप। वैसे दोनों ही तरीके हैं, कोई सा भी तरीका आप बता सकते हो, कोई इसमें आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मान लो थोड़ा कम कैलकुलेशन करना चाहते हो तब तो जो कम घटाने वाली स्थिति है वो घटा दो, और ज़्यादा कैलकुलेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आप ये निकाल सकते हो। इसमें सीधे सी बात है इसमें आपके। तो चलिए देखते हैं, इसमें अपने इसी को सरल कर लेते हैं या 1 माइनस करके सरल कर लेते हैं। देखो ये P7 प्लस P8 प्लस P9 और प्लस P10। चलो इनको सरल करते हैं। P7 10, C 7 और P यानी 9/10, 9/10 की घात 7, 1/10 की घात हो जाएगी 3 प्लस 10C 8, 9/10 की घात 8 इंटू 1/10 की घात 2 और प्लस 10C 9, 9/10 की घात 9, 1/10 की घात 1 हो जाएगी और प्लस 10C 10, 9/10 की घात 10 ये है। अब इसको थोड़ा शॉर्ट में भी लिख सकते हो चाहो तो, देखो इस तरह से लिख देना ताकि आपको ज़्यादा इतना उत्तर नहीं निकालने पड़े। इस तरह से लिख दो, चाहे देखो आप सिग्मा के रूप में लेकर के सिग्मा 10CR 9/10 टू द पावर R और 1/10 टू द पावर 10 माइनस R, ये लिख करके, और यहां पर R की वैल्यू दिखा दो। R की वैल्यू आपके स्टार्ट हो जाएंगी, देखिए यहां से 7 से स्टार्ट किया है आपने और आप 10 तक चले हैं, 10C 10 तक, यहां तक ये स्थिति चले हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हो। और यदि देखो इनको भी सरल करके लिखो तो यहाँ 0.1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 0.9। इस तरह भी आप इनको चाहो तो पॉइंट में भी लिख सकते हो, और बाकी ये बटे में लिखो तो आप इस तरह से लिख दो। ये क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक कलश में 25 गेंदें हैं जिनमें से 10 गेंदों पर चिन्ह X अंकित है और शेष 15 पर चिन्ह Y अंकित है। कलश में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है और उस पर अंकित चिन्ह को नोट करके उसे कलश में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यानी आगे जो घटनाएं बनेगी इसके मतलब स्वतंत्र घटनाएं बनेगी। यदि इस प्रकार से 6 गेंदें निकाली जाती हों तो अग्रलिखित प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। 25 गेंदें देखिए टोटल, पहले गेंदों की स्थिति लिख लेते हैं अपन इसमें। कुल गेंदें बराबर 25 और
x अंकित गेंदें बराबर लिखा है इसमें आपके 10 और y अंकित गेंदें बराबर 15। ये गेंदों की संख्या दे रखी है और इसमें आप दोनों की प्रायिकताएं लिख सकते हो, जैसे x अंकित गेंद की प्रायिकता लिख सकते हो, y अंकित गेंद की प्रायिकता लिख सकते हो। इसमें आप जैसे इसमें प्रायिकताएं अपन पहले लिख लेते हैं। दस बटे 25 यानी 2/5 तथा y अंकित गेंद निकलने की प्रायिकता बराबर 15/25 यानी 3/5। ये चाहो तो इसको 2/5 को सीधे 1 में से घटा देना तो भी आ जाएगी 3/5, तब भी स्थिति वही मिलेगी आपको। ये अपने प्रायिकताएं लिख ली हैं और एक गेंद यादृच्छिक निकाल पर उस अंकित चिन्ह को नोट करके वापस कलश में रख दिया जाता है। इस प्रकार 6 गेंदें निकाली जाती हैं। निकाली गई गेंदों की संख्या यानी ये n का मान होगा 6। और अब आपसे उत्तर जो पूछे गए हैं उसमें ये पूछे गए कि पहला जो प्रश्न है उसमें सभी पर चिन्ह x अंकित हो। पहला प्रश्न है सभी पर चिन्ह x अंकित हो तो माना x अंकित गेंद का निकलना एक सफलता है, तब सफलता की प्रायिकता यानी P का मान, निकाली गई गेंदें संख्या 6 है इस, और ये सभी जो निकलती है वो x यानी अंकित गेंद निकलती है। x निकलने की प्रायिकता पहले निकाल चुके हैं 2/5। ये प्रायिकता इसकी 2/5 है। अतः x अंकित गेंद न निकलना या असफलता की प्रायिकता असफलता की प्रायिकता सीधे इसको घटा दो या y वाली लिख लो, बात एक ही है। 3/5 हो जाएगी ये प्रायिकता। और आपको ये 6 गेंदें जो निकालनी है उसमें कि सभी पर चिन्ह x अंकित है, 6 में से 6 ही सफलता आपको लेनी है। अभीष्ट प्रायिकता यानी P6 आपको निकालना है। तो 6C6 यानी 6 के 6 गेंद यही ली हो और P इसकी घात 6, Q की घात 0 हो जाएगी। 6C6 का मान वैसे 1 आएगा, सीधे P का मान रख दो। P का मान 2/5 है, 2/5 की घात 6 ये इसका उत्तर हो जाएगा, जो इसका फर्स्ट पार्ट है इसका। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें सेकंड पार्ट में लिखा है कि 2 से अधिक पर चिन्ह y नहीं अंकित हो। दो से अधिक पर चिन्ह y अंकित नहीं हो। देखिए 2 से अधिक पर अंकित नहीं होना चाहिए,
यदि आप जो गेंदें निकालें आपके y अंकित निकलनी चाहिए, लेकिन 2 से ज़्यादा पर अंकित नहीं होना चाहिए, अर्थात 2 तक अंकित हो सकता है, 2 गेंदों तक अंकित हो सकता है, या तो 0 पे, 1 पर भी अंकित नहीं हो, या 1 पर हो या 2 पर हो, बस 2 से अधिक पे अंकित नहीं होना चाहिए जो अपन गेंद निकाले वो इसमें। तो अब के y अंकित गेंद निकलने को अपन सफलता मानेंगे। माना y अंकित गेंद निकलना एक सफलता है, तो सफलता की प्रायिकता यानी P का जो मान है वो आपके y गेंद निकलने वाली जो 3/5 प्रायिकता थी, इसको ले लेंगे अपन, P बराबर 3/5, अतः Q बराबर आ जाएगा 1 माइनस 3/5 बराबर 2/5। ये y अंकित गेंद नहीं निकलने की प्रायिकता आ जाएगी, Q 2/5 ये स्थिति आ जाएगी। और अब दो से अधिक पर y अंकित नहीं हो तो r बराबर 0, 1, 2 ये r के मान होंगे। अभीष्ट प्रायिकता P0 प्लस P1 प्लस P2, ये देख लीजिए इसमें आपके r के मान ये दे रखे हैं, तो 6। चलिए इसको सरल करते हैं थोड़ा। सरल करने में देखिए यहां पर ये तो 1 हो जाएंगे दोनों, और ये 2/5 की घात 6, ये 6 हो जाएगा, और इधर ये 3 और 2 की घात 5 और बटे 5 की घात 6, 6 सी 2 का मान 15 आएगा, और ऊपर ये 3 की घात 2 ये तो 9 हो जाएगा, और 2 की घात 4 और बटे 5 की घात 6 ये आ जाएगा। इसमें आप 2 की घात 4 बटे 5 की घात 4 ये तो ले लो कॉमन, 1 सी घात ले रहे हैं, वैसे कॉमन तो नीचे तो ज़्यादा भी आ जाएगी, लेकिन अपन 1 सी घात ले रहे हैं एक बार। यहाँ बचेगा 2/5 की घात 2, यानी ये बचेगा 4/25। यहाँ पर ये 2 की घात 4 कॉमन आ गई, ऊपर 2 बच जाएगा, 6 × 18 दूनी 36 हो जाएगा ऊपर तो, और नीचे 5 की 2 घात बचेगी 25। यहां पर ऊपर से देखिए 4 घात आ जाएगी, नीचे 2 घात बचेंगे, 15 दाम 135/25, 135/25। इनको सरल कर लेते हैं। 2/5 की घात 4 और इनको जोड़ेंगे तो 36 और 4 40 और 35 75 हो जाएगा, 175/25, यानी 7 × 2/5 की घात 4, ये इसकी प्रायिकता आ जाएगी इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन की। आप इसको भी नोट कर लीजिए। और थर्ड क्वेश्चन में देखिए इसमें आपके क्या दिया हुआ है कि कम से कम एक गेंद पर चिन्ह y अंकित हो, कम से कम एक गेंद पर चिन्ह y अंकित हो, तो कम से कम वाला सूत्र अपन लगा देंगे एक बार। यहां थर्ड मैं इस जगह पे कर रहा हूं ये क्वेश्चन, कम से कम एक गेंद पर y अंकित होने के लिए कम से कम एक गेंद पे अंकित होने के लिए इसमें 1 और 1 से ज्यादा पर हो सकता है। r की जो वैल्यू आएंगी वो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अतः अभीष्ट जो प्रायिकता आएगी
वो आप इनकी प्रायिकता P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 ये आप एक में से घटा लीजिए, तो कुल मिलाकर के आपके एक माइनस ये इनके निकालोगे तो एक में से इसको जीरो वाली घटा लो, जो जीरो बच गई ना उसकी स्थिति घटा लो, यानी जीरो वाली स्थिति अपनी ये जो आई थी आपके, यानी R का मान यहाँ पर जीरो हो जाएगा आपके P0, तो एक माइनस P0 इसके मतलब 6C0, और इसके लिए y, इस पे y की स्थिति पूछी है, यानी 3/5 की घात 0 और 2/5 की घात 6, तो ये 1 माइनस 2/5 की घात 6 ये उत्तर आ जाएगा इसका। और एक फोर्थ क्वेश्चन इसमें और है कि x तथा y चिन्हों से अंकित गेंदों की संख्या समान हो, 3 ही x अंकित हो और 3 ही y अंकित हो, तो ऐसी स्थिति में तो आप फिर कोई सी भी स्थिति ले सकते हो, आपके सभी मान बराबर से हो गए इसमें, यानी y जो सफलता किसी को भी मान लो, चाहे सफलता चाहे x को निकलना मान लो चाहे y को निकलना मान लो, दोनों बराबर स्थितियां हैं। तो चौथा उत्तर आप, यदि x अंकित गेंद निकलना सफलता हो तो R के मान यहां पर देखिए 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 ये स्थिति इसमें होंगी इसमें आपके। अतः अभीष्ट प्रायिकता P1 प्लस P2 प्लस P3, और यहां पर P1 का मान तो हो जाएगा 6C1, और आपने x वाली स्थिति आपके ले रखी देखिए, और उसके हिसाब से आप लिखेंगे 2/5, 2/5 की घात 2/5 की घात इसमें 3 निकालनी, 1 2 3 नहीं, इसको ठीक करना थोड़ा, R बराबर 3 हो जाएगा, और ये 6C3, 2/5 की घात 3 और 3/5 की घात भी हो जाएगी 3। इसको सरल कर लो, देखो 6C3 का मान है अपन सरल कर लेते हैं, ऊपर फैक्टोरियल 6 आएगा, नीचे फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 आएंगे, तो 6 × 5 × 4, एक फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, 3 दूनी 6 ये कट जाएंगे, 5 चौक 20, तो ये आ जाएगा 20, और 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 3 × 9 = 27 हो जाएगा, और बटे 5 की घात हो जाएंगी कुल मिलाकर के 6। यह स्थिति बन जाएगी आपके। और घात यदि मान लो यहाँ पर काट के कम करना चाहते हो तो कम कर लो, बाकी आप इसको इस तरह से सरल कर लेना इसको, ये आपके आंसर आ जाएगा चौथे वाले क्वेश्चन का। और इनको क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। छठे प्रश्न में एक बाधा दौड़ में एक प्रतियोगी को 10 बाधाएं पार करनी है। देखिए 10 बाधाएं पार करनी है तो ये आपके परीक्षणों की यानी संख्या n का मान हो जाएगा यहाँ पर कुल मिला करके। इस बार इसकी प्रायिकता प्रत्येक बाधा को पार करने का 5/6 है। क्वेश्चन नंबर 6, बाधाओं की संख्या बराबर 10, माना बाधा पार कर लेना एक सफलता है, तब सफलता की प्रायिकता यदि P बराबर 1/10 और Q का मान असफलता की प्रायिकता Q बराबर 1 - 1/10 बराबर 9/10, और इसकी क्या प्रायिकता है कि वह 2 से कम बाधाओं को गिरा देगा, 2 से कम बाधाएं गिरा देगा
अर्थात 2 से कम बाधाएं पार नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ यही 2 से कम बाधाएं गिरा दे तो इसका अर्थ है कि 2 से कम बाधाएं पार नहीं कर पाएगा। अर्थात पार नहीं कर पाने वाली बाधाओं की संख्या 0 या 1। अर्थात जो बाधाएं पार कर लेगा उनकी संख्या यानी सफलताएं या तो 0 गिरा दे तो मतलब 10 के 10 पार कर ले, या फिर 9 पार कर ले, 9 और 10। अगर 1 बाधा गिरा देगा तो इसके मतलब 9 पार कर दी, और 0 बाधा गिरा दी इसके मतलब कोई बाधा नहीं गिराई तो 10 की 10 पार कर ली उसने। तो सफलता है उसको या तो 9 मिल जाएंगी या 10 मिल जाएंगी। तो अभीष्ट प्रायिकता देखिए, ये सफलताएं और लिखना है यहां पर। अभीष्ट प्रायिकता P9 प्लस P10, P9 10C9 और P का मान आपके 1/10 है, 1/10 की घात 9 और 9/10 की घात 1, और P10 में 10C10 1/10 की घात 10। बाधा पार कर लेना, इसमें आपके सफलता दे रखी थी, पार लेगा। इसको थोड़ा ठीक कर लेना, बाधा पार कर लेगा। इसकी प्रायिकता 5/6 दे रखी है, इसको थोड़ा करेक्ट कीजिएगा प्लीज यहां पर, 5/6, और ये हो जाएगा 1 - 5/6 मतलब 1/6। ये हो जाएगा यहां पर ये 5/6 और 1/6 और ये 5/6। थोड़ा इसको सरल कर लेते हैं। ये मान आ जाएगा 10 और ये 5 की घात 9/6 की घात 10, और ये मान 1 आएगा और ये 5 की घात 10/6 की घात 10। आप इससे वैसे कॉमन ये बराबर घात लेना चाहते हो तो 5/6 की घात 9 कॉमन ले लो, तो यहां पर एक घात ये नीचे बच जाएगी, 10/6 आ जाएगा, और यहां पर एक घात दोनों की बच जाएगी इस तरह से, और ये 15 हो जाएगा, 15/6 लघुत्तम इस तरह से लेकर के। तो 15 से अगर इसको आप सही ढंग से मतलब काटना चाहते हो, ये 5/6 की घात 9 है यहाँ पर। ये अगर इसको सरल करो तो देखो ये कट जाएंगे, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 यूँ हो जाएगा। ये 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और ये 5/6 की घात 9। आप ये उत्तर छोड़ सकते हो, चाहो तो 5 के इसके साथ गुणा करो तो ये 5 की घात ऊपर 10 कर दो, नीचे 2 × 6 की घात 9, इस तरह से हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए।
एक पासे को बार बार तब तक उछाला जाता है जब तक कि उस पर 6 का अंक 3 बार प्राप्त नहीं हो जाता। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर तीसरा 6 का अंक उसे छठी बार उछालने पर प्राप्त होता है। तो देखिए स्थितियां लिखते हैं पहले, क्या स्थितियां बनती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपके। पासे पर 6 प्राप्त होना एक सफलता है, तो सफलता की प्रायिकता यानी P का मान हो जाएगा वो 1/6 तथा असफलता की प्रायिकता यानी Q का मान हो जाएगा 1 - 1/6 बराबर 5/6। ये स्थिति है। अब देखिए उछालने में होता क्या है, वो इसमें ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में आपके कि उसे तब तक उछालता रहेगा जब तक कि 6 का अंक 3 बार प्राप्त नहीं हो जाए, यानी कितनी बार उछालना पड़े उसको। अब होता क्या है कि वो उछालता है पासे को और 5 बार तक तो उसको जो है 2 ही सफलताएं मिलती है। इस तरह से उसको तीसरा 6 का अंक छठी बार उछालने पर प्राप्त होता है। इसके मतलब 5 उछालों में तो सफलता की संख्या है 2 और छठी एक उछाल में एक सफलता पूरी, एक उछाल और एक सफलता। ये स्थिति है इसमें प्रश्न में। तो आप इसको स्थितियों को इस तरह से आप नोट करेंगे इसमें। पासे को 5 बार उछालने पर 2 सफलताएं मिलती है तथा छठी बार जो कि 1 बार उछालेगा वो एक अन्य सफलता जो कि छठी सफलता है मिलती है। यह है। तो परीक्षणों की संख्या को देखो, इसे 2 भागों में बांटेंगे अपन। 5 परीक्षणों में से 2 सफलताएं और 1 परीक्षण में 1 सफलता। छठा जो परीक्षण है उस एक परीक्षण में 1 सफलता। यह स्थिति होगी। अर्थात 5 परीक्षणों में 2 सफलताएं तथा 1 परीक्षण में 1 सफलता मिलती है, जिसकी प्रायिकता जिसकी अभीष्ट प्रायिकता, चलिए अपन प्रायिकता लिखते हैं। 5 में से 2 सफलताएं 5C2 P का मान आपके 1/6 है। 1/6 की घात 2 और 5/6 की घात 3। Q का मान 5 परीक्षण 2 सफलताएं, सफलता की प्रायिकता 1/6, 6 प्राप्त होना, इसकी घात 2 और असफलता Q 5/6 इसकी घात 3 और से जुड़े हुए हैं ये संख्याएं आपके जो है ना, तथा इससे जुड़ा हुआ शब्द है
यानी गुणा। अब या तो सीधी एक उछाल में एक सीधा 1/6 लिख दो, अन्यथा आपको 1c1 ये लिखना पड़ेगा, 1c1 और 1/6 की घात 1 और 5/6 की घात 0। इतना लंबा नहीं लिख के भाई आप सीधा ही लिख दो गुणा में, और अंतिम भाग में 1/6 आ जाएगा। वैसे देखिए आप इसको सरल करेंगे तो यही आएगा 1c1 1/6 की घात 1 और 5/6 की घात 0, ये 1/6 ही बनेगा इसको यदि आप सरल करेंगे तो। अंतिम एक परीक्षण में एक सफलता, तो ये बनेगा। इसका सीधा से 1/6 लिख दो आप, इसको सरल कर लो। देखो 5c2 का मान 10 हो जाएगा, 10, और ये 5 की घात 3 हो जाएगी ऊपर, और नीचे 6 की घात 2 3 5 और 1 6 हो जाएगी, 6 की घात 6। इस तरह से आ जाएगा ये आपके उत्तर। सरल करो तो आपकी मर्जी है, इसको थोड़ा सा सरल अगर करना चाहते हो तो सरल कर लो, घातों के रूप में लिखो तो इस तरह से लिख दो, ये आपके उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक लीप वर्ष को यादृच्छया चुना गया हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उस वर्ष में 53 मंगलवार होंगे। एक लीप वर्ष में 300, वैसे देखिए लीप वर्ष किसे कहते हैं, वो वर्ष जिसमें कि फरवरी में 29 दिन आते हैं उसको लीप वर्ष कहते हैं। वैसे आपके आम जो वर्ष होते हैं जिनमें कि 28 दिन आते हैं उसमें 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है वो, तो 366 दिन बन जाते हैं। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, जिनमें 52 सप्ताह पूरे तथा शेष 2 दिन बचते हैं। देखिए 52 सप्ताह पूरे होंगे तो 52 बार तो सभी बार आएंगे, क्योंकि 52 सप्ताह पूरे हो गए। अब शेष जो 2 बार बचते हैं वही हेर फेर करके आने अपने बचे हैं इसमें, तो वो कौन कौन से 2 बार हो सकते हैं वो देखिए इसमें स्थिति। शेष 2 बार निम्न प्रकार हो सकते हैं। चलिए अपन सोमवार से शुरू करते हैं। सोम, मंगल, मंगल, बुध, बुध गुरु, गुरु शुक्र, शुक्र शनि, शनि रवि, रवि सोम, ये वार बच सकते हैं। यदि कुल स्थितियां बनेगी आपके 1 2 3 4 5 6 और 7, कुल 7 स्थितियां बनेगी। ये स्थितियां, और इसमें आपसे पूछा है कि 53 मंगलवार होने की। वैसे यहां एक बात वो आपको बता दूं कि कोई सा भी वार हो जाए, 53 वार अगर पूछा है तो सबका उत्तर एक ही आएगा, उत्तर में कोई अंतर नहीं आएगा। 53 वार इसमें मंगलवार कर दिया जाए, चाहे रविवार कर दो, चाहे सोमवार कर दो, कुछ भी कर दो, सबका उत्तर एक ही आएगा, क्योंकि सबकी अनुकूल स्थिति देखे इसमें 53वां वार आने की 2 अनुकूल स्थितियां बनेंगी। जैसे मंगल पूछा है तो आपके ये मंगल की एक स्थिति ये है, एक स्थिति ये है।
इनमें 53वां मंगलवार आने की अनुकूल स्थितियां बराबर, अगर ये स्थिति आ जाए तो मंगल आ जाएगा और ये स्थिति आ जाए तो मंगल आ जाएगा, यानी दो स्थितियां होंगी। अतः अभीष्ट प्रायिकता दो बटे 7। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। और इसके साथ ही आज मैं इस प्रश्नावली को यहीं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में इसको अपने पूरा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।